कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीजी कर रहा था। पैसे के लेन देन का, तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। और ये ज्यादातर जब उससे पूछा गया तो ज्यादातर मामले जो होते हैं वो एनसीआरपी पोर्टल जो है हमारा एनसीआरपी, उसी में ही दर्ज होते हैं फिजिकली। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ की एट थाना में तैनात दरोगा नरेंद्र कुमार पर एक महिला ने व्हाट्सएप चैटिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि दरोगा ने पारिवारिक विवाद को लेकर समझौते का दबाव बनाया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। इस मामले की शिकायत महिला ने सीधे जन सुनवाई में दर्ज कराई, जो उरई में आयोजित की गई थी। महिला के पहुंचने पर आईजी झांसी आकाश कुलहरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। आईजी ने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसा आचरण स्वीकार नहीं और ऐसे मामले में तुरंत निलंबित और निलंबन का कार्य आवश्यक है। इसी के तहत दरोगा नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिकायत के बारे में बताया गया कि दरोगा महिला पर दबाव डालकर पारिवारिक विवाद का समाधान अपने तरीके से कराना चाहता था। ये मामला न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा का बल्कि पुलिस व्यवस्था की साख का भी एक सवाल बन गया है। जालौन पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी तफ्तीश की जाएगी, सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आईजी झांसी ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायत और सुरक्षा सर्वोपरि और कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीजी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का, तो नरेंद्र नाम का दरोगा है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफर कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियां गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर, और जब उनसे फिजिकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फाइलें उनके पास में नहीं है, तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी, तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी। सर, जैसा देखा गया है कि जमीनी विवाद ज्यादातर आए हैं कोतवाली में। देखिए, बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहां पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में जमीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ विवाद ज्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत जरूरी है। और यदि किसी थाने में जमीनों के विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रोबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा विवाद है तो क्यूआरटीज भी फॉर्म होनी चाहिए, ज्वाइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतजार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत क्यूआरटीज राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाए और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, क्यूआरटीज की संभावना पे, ज्वाइंट टीम्स की संभावना पे एसपी को बताया गया है, एसपी और डीएम को, कि ये इस पे थोड़ा विचार कर ले। अगर इस तरह का कोई मॉडल, क्यूआरटी मॉडल्स निकाल सके तो इससे जिसे बोलते हैं जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना। सर, आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर, अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताया, यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं
और ये ज़्यादातर जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो एनसीआरपी पोर्टल जो है हमारा एनसीआरपी उसी में ही दर्ज होते हैं। फिजिकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें एफआईआर की प्रति मांगता है उसको रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए एसएसपी और डीएम को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामले में तुरंत निलंबन और कार्रवाई करना। उरई में हुई जन सुनवाई ने ये दिखा दिया कि पुलिस प्रशासन जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। यह घटना चेतावनी भी है कि पुलिस पदों का दुरुपयोग नहीं करे और सभी अधिकारी अपने आचरण के प्रति जिम्मेदार रहें। अब मामले की जांच और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। अब देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमीरपुर बुंदेलखंड से सोनेश कुमार की रिपोर्ट।